नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। कोरोना की दूसरी लहर के बाद बीजेपी एक्शन मोड में आ चुकी है। प्रदेश में विकास की रफ्तार तेज करने, संगठन और सत्ता में तालमेल बनाकर सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने, आगामी निकाय और पंचायत चुनाव के साथ ही बीजेपी की नजर प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर भी है। लिहाजा बीजेपी में महामंथन का दौर जारी है। इसको लेकर आज भोपाल में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई। इसमें प्रदेश के सभी जिलों से संगठन के पदाधिकारी वर्चुअली जुड़े। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रभात झा के साथ तमाम दिग्गज मौजूद रहे। इसमें दिन भर मंथन किया गया। कार्यक्रम को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया। बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव भी लाए गए और हमेशा सरकार के कार्यों पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा गया। आज इसी मुद्दे पर बात होगी। हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी के मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी के दिग्गजों का बयान आपको सुनवाते हैं। कार्य समिति की बैठक के बाद वीडी शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे हैं? रिकॉर्ड बनाने का काम कर रहा है। इसके लिए माननीय नड्डा जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और मध्य प्रदेश के संगठन को इस बात के लिए बहुत शुभकामनाएं दी हैं। पूरी कार्य समिति में आपने देखा होगा कि कोविड गाइडलाइन का उपयोग और उसका वातावरण इतना बेहतर तरीके से हुआ है कि सभी जिलों में कोविड गाइडलाइन के साथ ये कार्य समिति हुई है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भारतीय जनता पार्टी के संगठन को कोविड के इस महामारी के संकट में, जो सेवा ही संगठन के अभियान में जिस प्रकार से काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है और वैक्सीनेशन के अभियान को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सक्रियता आप सब लोगों ने भी देखा कि जैसे वोटिंग का समय होता है उस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने अपनी भूमिका निभाई। घर घर से लोगों को निकालना, वैक्सीनेशन सेंटर तक ले जाना, इसमें कार्यकर्ताओं ने बड़ी अहम भूमिका निभाई है। और जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी, ट्राइबल क्षेत्रों में जहां पर लोग भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे थे, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रयासों के कारण सरकार के साथ मिलकर वैक्सीनेशन में जो इतिहास मध्य प्रदेश के अंदर बना, इसको लेकर के भी उन्होंने हम सब कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी को बहुत उन्होंने अप्रिशिएट इस बात को लेकर के किया है। इस कार्य समिति के अंदर जो 3 रेजोल्यूशन आए हैं, पहला रेजोल्यूशन हमारा शोक प्रस्ताव, जिसके अंतर्गत समाज के कई ऐसे लोग जो हमारे बीच से चले गए, कोविड के महामारी के संकट में भी कुछ कार्यकर्ता, समाज के प्रबुद्ध लोग चले गए, उन सबको लेकर एक शोक प्रस्ताव हमने पारित किया है। और एक राजनीतिक प्रस्ताव पॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर के, वो आपके सामने मुझे लगता है आपको मिला भी होगा, प्रेस के पास वो गया है, तो उसमें सारी आज मध्य प्रदेश की जो एक राजनीतिक परिस्थिति है उस पर एक रिजोल्यूशन भारतीय जनता पार्टी की हमारी कार्य समिति ने आज पारित किया है। साथ में ही जो दूसरा रिजोल्यूशन है, सेवा ही संगठन के अभियान में कोविड का महामारी के संकट के अंदर कोविड को लेकर के हमने एक रेजोल्यूशन पास किया है। तो ऐसे 3 हमारे रेजोल्यूशन पास हुए और सेवा ही संगठन के अभियान का एक पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं के सामने एक प्रेजेंटेशन इस बात का कि सेवा ही संगठन के अभियान में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अहम भूमिका निभाई है, तो उसका ओवरऑल एक प्रेजेंटेशन, पूरा चित्र पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं के सामने रखा है। और उसी पर एक टिप्पणी हमारे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री आदरणीय शिव प्रकाश जी ने कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भूमिका केवल राजनीतिक नहीं, हमारी भूमिका सामाजिक भूमिका भी है। इसलिए हम सब मिलकर के समाज में अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस शब्द का उपयोग किया था कि हमारे सभी कार्यकर्ता सिंसियर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पर काम करें,
केवल दिखावे के लिए नहीं, सेवा करना है, यानी सेवा के तरीके से करना है। इस दिशा में आदरणीय शिव प्रकाश जी ने अपने कार्यकर्ताओं का प्रबोधन, पूरे मध्य प्रदेश के आज जो कार्य समिति में लोग जुड़े थे उन सब लोगों को आज माननीय शिव प्रकाश जी ने प्रबोधन किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय मुरलीधर राव जी और फग्गन सिंह कुलस्ते जी केंद्रीय मंत्री, और दिल्ली के अंदर माननीय नरेंद्र सिंह जी, माननीय थावरचंद जी, आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, प्रहलाद पटेल जी दिल्ली के अंदर उपस्थित थे। तो इस प्रकार से आज कार्य समिति में और एक विशेष तौर पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और हम लोगों ने तय किया है कि गरीब कल्याण की योजनाएं इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं उनको नीचे तक इंप्लीमेंट कराने के लिए मॉनिटरिंग करना, कि लोगों को उनकी उपलब्धता और लोगों को इसका लाभ ठीक से मिल सके, इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी महत्वपूर्ण भूमिका आज भी निभा रहे हैं और इसको गंभीरता के साथ हम निभाने का प्रयास करेंगे। इस बात पर हमने आगामी समय में बहुत गंभीरता के साथ इस पर चर्चा हमारी हुई है। साथ में ही भारतीय जनता पार्टी के संगठन तंत्र की मजबूती के लिए अभी हमारे जो प्रशिक्षण मंडल स्तर के हो गए थे, अभी हमारे ई प्रशिक्षण, कोविड के संकट में हम इकट्ठे नहीं हो सकते, तो ई प्रशिक्षण अभी प्रदेश स्तर का चल रहा है। एक सेशन हमारा हुआ है, एक सेशन अभी रविवार के दिन फिर होने वाला है। और इसी प्रकार जिले के हमारे जो प्रशिक्षण हैं, वो जिले के प्रशिक्षण अभी 26 तारीख से हमारे जिले के ई प्रशिक्षण शुरू होंगे। तो सभी जिले के जो ऐसे कार्यकर्ता हैं जो उसमें अपेक्षित हैं, उनका प्रशिक्षण ई सत्र के माध्यम से अभी जिलों का भी हमारा प्रशिक्षण होगा। तो उसमें हमने तय किया कि भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो संगठन है, कि हमारा जो मंडल है वो स्वावलंबी मंडल बने, यानी मंडल के अंदर काम की दृष्टि से लेकर के व्यवस्थाओं तक वो अपने आप को स्वयं अपनी चीजों को खड़ा करते हुए स्वावलंबी मंडल बने। और साथ ही हमने तय किया है कि सक्रिय बूथों का निर्माण, एक्टिवली बूथ, लाइव बूथ, कि बूथ समिति हमारी जो है वो एक एक्टिव बूथ के तौर पर आज भी है, लेकिन इसमें और नई चीजों को जोड़ करके एक एक्टिव बूथ खड़े करने का काम। और हमने तय किया है कि जो कार्य समिति के हमारे सभी सम्मानीय सदस्य हैं, सब लोग इसमें अपनी भूमिका निभाने का काम, हर सदस्य के पास संगठन का कोई न कोई काम होगा, प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए काम, और प्रत्येक काम के लिए कार्यकर्ता खड़े होंगे। ये हमने आज कार्य समिति के सभी सम्मानीय सदस्यों से चर्चा भी की है। इस दिशा में हम लोग अपनी भूमिका निभाने का काम करेंगे। और खास तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर जो हमारे सामने चैलेंजेज हैं, उन सारे चैलेंजेस पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता मिलकर के संगठन के सुदृढ़ीकरण के लिए, जो अराजकतावादी देश विरोधी ताकतों के साथ काम करने वाले लोग, ऐसे लोग जिस प्रकार का भ्रम और झूठ फैलाने का काम भी जो मध्य प्रदेश के अंदर तथाकथित नेता और ताकतें जो काम कर रही हैं, इनका जवाब देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ बूथ पर लेवल पर करेगा। ये दुर्भाग्य है इस मध्य प्रदेश का कि कोविड के महामारी के संकट से निपटने के लिए वैक्सीनेशन पूरी दुनिया चिल्ला रही है, अमेरिका से लेकर के इंग्लैंड से लेकर के जो भी दुनिया के देश हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन हो गया तो हमने मास्क फ्री कर दिया। लेकिन भारत के अंदर अगर वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश इतिहास बनाता है, दुनिया के अंदर इतिहास बनाता है, तो कांग्रेस के कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के पेट में दर्द होता है। अभी तक तो ये पाकिस्तान के साथ मिलकर के काम कर रहे थे, अभी तक तो ये पाकिस्तान के साथ मिलकर के इस देश की रक्षा से खिलवाड़ करने की रचना कर रहे थे, देश को तोड़ने की बात करने वाले दिग्विजय सिंह और अब कमलनाथ मानवीयता के खिलाफ भी खड़े हो गए।
ये मानवता पर प्रहार है। वैक्सीनेशन अगर हम करा रहे हैं, हमारी सरकार करा रही है। सरकार कौन होती है? सरकार पब्लिक के द्वारा बनाई हुई सरकार होती है, वो पब्लिक होती है। अगर सरकार वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड बनाती है तो पूरे देश को गुमराह किया जाता है। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और जयराम रमेश, इन लोगों के द्वारा ये इस देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, मैं तो कहता हूं, आप कहेंगे देश की सुरक्षा से इसका क्या संबंध है? आदमी का जीवन बचना क्या सुरक्षित नहीं होना चाहिए? क्या उसको वैक्सीनेशन, मैं पूछना चाहता हूं, क्या वैक्सीनेशन होना नहीं चाहिए? इतना झूठ बोलना कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ये कहते हैं कि दूसरे दिन इतना वैक्सीनेशन, जो वैक्सीनेशन डे ही नहीं है, और कल के दिन 11 लाख से ऊपर वैक्सीनेशन हो गया। इसका जवाब दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी, आपसे लोग पूछना चाहते हैं। तो इन सारे मुद्दों पर हमने तय किया कि इस प्रकार के झूठ, छल, कपट और भ्रम की राजनीति करने वाले लोग हैं, इनको कड़ा जवाब देने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ बूथ पर करेगा और इनका हिसाब किताब करेगा कि गुमराह करने वाले लोग, जो जनता में जिनकी अप्रासंगिकता हो गई है। मुझे आज मीडिया के मित्रों ने पूछा कि दिग्विजय सिंह, तो मैंने कहा जो अपने घर में ही अप्रासंगिक, पहले तो जनता में अप्रासंगिक हुए थे, ये उन्होंने स्वीकार किया था, अब वो अपने घर में ही अप्रासंगिक हो गए कि उनके बेटे से लेकर के, उनकी बहू से लेकर के, उनके भाई से लेकर के उन्होंने भी नकार दिया। तो इस प्रकार की जो लीडरशिप जो मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर गुमराह और झूठ बोलना चाहती है, समाज के अंदर अस्थिरता का जो वातावरण लाने का प्रयास करने वाले लोग हैं, ऐसे मुद्दों पर भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के चर्चा की। इन सारे मुद्दों पर हम लोग एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए इस प्रकार के लोगों को कड़ा जवाब देने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। आने वाले समय में हमने तय किया कि माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति जी के आह्वान पर, जिसका मैंने उल्लेख पहले आप लोगों से किया है, स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकार के हमारे स्वास्थ्य स्वयंसेवकों को प्रत्येक गांव में लोगों को खड़ा करना, ब्लॉक से लेकर के जिले तक एक रचना हम पूरे देश के अंदर। तो बीजेपी कार्यसमिति की बैठक के बाद वीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वैक्सीनेशन में कार्यकर्ताओं ने अहम भूमिका निभाई है। सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश में अब कार्यकर्ता और आगे बढ़ेंगे। बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव भी पास किया गया। कोरोना काल में बेहतर काम किया है पार्टी ने, कार्यकर्ताओं ने, और वैक्सीनेशन को लेकर भी बेहतर काम किया। इसी वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एमपी सरकार की तारीफ की है, ऐसा कहना है वीडी शर्मा का। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि दिग्विजय सिंह पर, कमलनाथ पर और कांग्रेस पर निशाना भी साधा। गरीब कल्याण की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है। 26 जून से जिलों में प्रशिक्षण कार्य शुरू होगा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष देश में झूठ और भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। विपक्ष देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा है। और विपक्ष का नाम लेने के बाद उन्होंने सीधा हमला दिग्विजय सिंह पर बोला। कहा पाकिस्तान की भाषा कुछ लोग बोल रहे हैं। दिग्विजय सिंह अपने घर में ही अप्रासंगिक हो चुके हैं। चलिए, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ सिंह रजावत साहब कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सिद्धार्थ जी, बहुत स्वागत है आपका। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ब्रज गोपाल लोहिया जी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। ब्रज गोपाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस डिस्कशन में। ब्रज गोपाल जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही होगा कि कार्यसमिति की बैठक हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम पहलुओं पर जानकारी भी दी गई है, लेकिन आने वाले वक्त में 3 विधानसभा उपचुनाव होंगे, 1 लोकसभा का उपचुनाव होना है, और जिस तरह से दमोह के दंगल में शिकस्त मिली, क्या इस पर समीक्षा की गई है? आगे की रणनीति भी बनी है क्या? आपसे कहूं, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक निरंतर और सतत प्रक्रिया का राजनीतिक दल है। हमारे यहाँ प्रत्येक चीज पर विचार होता है जो एक निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। और चुनाव जब भी आता है वो लोकतंत्र का महापर्व है। लोकतंत्र में वास्तव में अगर कहीं परीक्षा की बात होती है तो वो चुनाव है, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी निरंतर तैयार रहती है। परंतु हम 365 दिन अध्ययन करने वाले विद्यार्थी की तरह उस चुनाव में शामिल होते हैं, और हार और जीत कई बार कई कारणों से हार जीत में बदल जाती है, और कई बार कई कारणों से जीत हार में बदल जाती है। परंतु उसकी समीक्षा करना, क्योंकि हम एक निरंतर राजनीतिक दल है और विचारधारा आधारित राजनीतिक दल है, इसलिए वो हमारा निरंतर काम है। तो वो कार्य समिति में उस पर भी चर्चा होगी, विचार होगा, ये सब अलग बात है। आज महत्वपूर्ण यह है कि आज कार्य समिति में माननीय जेपी नड्डा जी ने जो कहा, वो उसमें कुछ बातें बेहद महत्वपूर्ण है। कुछ बातें वे हैं जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने कही,
और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी सरकार और पार्टी दोनों के बारे में बताया है। महत्वपूर्ण ये है कि आज जो लोग, मध्य प्रदेश ने परसों एक नया इतिहास रचा है कि 17 लाख वैक्सीन लगाकर मध्य प्रदेश को दुनिया का पहला राज्य बनाया है, जिसे बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। माननीय जेपी नड्डा जी ने इसके लिए मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन दोनों की तारीफ की है। और ये जो वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है, ये निरंतर ऐसी गति से चलता रहे, कोविड मुक्त हम हो। आज मध्य प्रदेश में 31 जिलों में 0 केस है और कुल 1200 मरीज एक्टिव पेशेंट हमारे पास हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बात थी। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो कहा है कि हमारे पूर्वज कार्यकर्ताओं के जो सपने थे वो पूरे हुए हैं, 370 हटकर और 35A हटकर। और जो कुछ देश विरोधी लोग हैं जिनकी बात अभी आप कर रहे थे, दिग्विजय सिंह जी जैसे लोग, नहीं वक्त कम है ब्रिज गोपाल जी, थोड़ा सा स्पेसिफिक रहेंगे, वक्त कम है मेरे पास। लेकिन ऐसा क्या है कि जब वैक्सीनेशन के लिए महा अभियान शुरू किया गया, उसमें दोनों ही दल एक साथ आए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने लोगों को जागरूक करने का काम किया, लेकिन इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि उस मसले को लेकर सियासत होने लगी? छोटा सा सवाल ये, और साथ साथ सवाल ये भी कि 2 दिन नॉन कोविड वैक्सीनेशन के लिए रखा गया और संडे को वैक्सीन नहीं लगेगी, यानी कि 7 दिन में 3 दिन वैक्सीन नहीं लगेगी, 4 दिन ही लगेगी, तो आंकड़े पर सवाल तो उठेगा फिर। 2 बातें मैं आपसे फिर कहूं। हाँ, जल्दी। कि वो 3 दिन भी ये आरक्षित किए गए हैं कि जो कोविड पेशेंट थे जिनको वैक्सीन नहीं लगी थी उनको लगेगी। दूसरी बात एक और मैं कहूं, ये कांग्रेस के लोग जो वैक्सीनेशन में सहयोग कर रहे हैं, ये सहयोग नहीं कर रहे हैं, ये अपनी झेप मिटा रहे हैं। दरअसल जनवरी में जब वैक्सीन आई थी तब से लेकर आज तक ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ठीक है, आपका कहना है कि भ्रम और छूट, ठीक है, जो वीडी शर्मा ने कहा वही आप कह रहे हैं, ठीक है, भ्रम और छूट। वक्त कम है, ठीक है, वक्त कम है मेरे पास, मैं लौटता हूं। सिद्धार्थ जी इंतजार कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी, बीजेपी की कार्य समिति की बैठक थी, बैठक में भी कांग्रेस का जिक्र मिला, निशाना साधा गया। बैठक के बाद दिग्विजय सिंह को लेकर, कमलनाथ जी को लेकर क्या कहा गया ये आपने सुना। वैक्सीनेशन को लेकर क्या सच में वाकई में कांग्रेस भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है? सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी सुन पा रहे हैं क्या आप हमें? सिद्धार्थ जी आवाज पहुंची आप तक? चलिए ठीक है, शायद आवाज सिद्धार्थ जी तक नहीं पहुंच पा रही हमारी। लेकिन ब्रिज गोपाल जी, जो टारगेट रखा गया है उसको अचीव लगातार मध्य प्रदेश कर रहा है, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि ऐसे जो सामूहिक प्रयास दिख रहे थे वो अब सियासी प्रयास में तब्दील होते जा रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर? फिर कह रहा हूं, कांग्रेस केवल बातें करती है कि हम सरकार का साथ दे रहे हैं या हमारे सामूहिक प्रयास है, ये उपस्थित कहां है? अगर किसी भी मध्य प्रदेश के वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएंगे तो वहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोगों की मदद कर रहा है, वहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोगों को घर घर से बुलाकर वैक्सीन लगवा रहा है, वो पीले चावल देने घर जा रहा है कि आइए आप वैक्सीन लगवाइए। और दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस के लोग कह तो रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं, परंतु केवल फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और ट्विटर पर, इन पर लिखने से कुछ नहीं होता। ये जो कांग्रेस पार्टी है ये इनकी पार्टी हो गई है, ये केवल या तो मीडिया में है या सोशल मीडिया में है, धरातल पर कहीं नहीं है, जमीन पर कहीं। आज बहुत महत्वपूर्ण यह है कि कोविड के दौरान इस देश के प्रत्येक व्यक्ति का, चाहे उसकी राजनीतिक निष्ठा किसी भी दल के प्रति हो, परंतु उसका यह कर्तव्य होना था कि वह समाज के काम आता, समाज की सेवा करता। परंतु जनता ने जो देखा और समझा वो ये है कि कांग्रेस केवल राजनीति करती है, हर चीज पर राजनीति। और दुर्भाग्य यह है कि राजनीति भी करिए आप, हमें कोई ऐतराज नहीं है, मगर राजनीति में पाकिस्तान की भाषा मत बोलिए, देश का विरोध मत करिए, देश के साथ खड़े रहिए। अरे गाली खाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के माननीय, ठीक है, सिद्धार्थ जी कनेक्ट हो चुके हैं। सिद्धार्थ जी, मेरा बड़ा सवाल था, बैठक में भी कांग्रेस पर हमला बोला गया, बैठक के बाद भी वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर हमला बोला है, क्या वैक्सीनेशन को लेकर कांग्रेस सच में भ्रम और झूठ फैलाने की कोशिश कर रही है? जिस तरह से सामूहिक प्रयास का जिक्र मिल रहा था महाअभियान के दिन, क्या उससे कांग्रेस अब डिग चुकी है? सिद्धार्थ जी, आवाज मिल रही है क्या आपको? जी, आपकी आवाज मेरे को पूरी तरह आई नहीं, एक बार पुनः। सिद्धार्थ जी, मेरा सवाल यही था कि बैठक बीजेपी की थी लेकिन हमला कांग्रेस पर बोला गया, बैठक के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडी शर्मा ने जमकर हमला बोला है। वैक्सीनेशन को लेकर झूठ और भ्रम फैलाने का जो आरोप लग रहा है उसे आप कितना सच मानते हैं, इसमें हकीकत कितनी है? साथ साथ जो महाअभियान को लेकर सामूहिक प्रयास दिखा था, क्या वो अब सियासत में तब्दील हो चुका है? देखिए आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति साफ साफ जाहिर हो गई है, जग जाहिर हो गई है। एक तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी बोल रहे हैं कि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ, तीसरी लहर आने वाली है। और आज आपको मालूम होगा कि आज रायसेन के अंदर और भोपाल के अंदर 2 मरीज मिले हैं जो तीसरी लहर में अभी जिनकी मृत्यु हो चुकी है। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने 3 साल तक कोई
अपनी कार्य समिति की मीटिंग नहीं की? क्या कारण रहा कि इनने आनंद फानंद में इस मीटिंग को बुलवाया? क्या ये मीटिंग 1 महीना और नहीं टाल सकते थे? आज तीसरा दौर कोरोना का चालू होने वाला है और लगभग दस्तक दे चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी आपदा में अवसर तलाश रही है और कांग्रेस को बोल रही है, माननीय दिग्विजय सिंह जी के बारे में बोल रही है। अरे आप पहले अपना गिरेबान तो झांक के देखिए। आप 1,27,000 लोग की मृत्यु हो चुकी है मध्य प्रदेश के अंदर, और आप आंकड़े 8,000 बता रहे हैं, और आंकड़ों में के साथ भी छेड़छाड़ करते हुए आपने अभी तक बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े पोस्टर लगा के 50 लाख रुपए देने की बात की 38 लोगों को। अरे भैया, जब 8,000 लोग मरे हैं कोरोना में, तो उनको आप लोग मुआवजा क्यों नहीं दे रहे हैं? और आप जो बात कर रही है कांग्रेस वैक्सीनेशन पे जो सवाल उठा रही है, वैक्सीनेशन पे ये सवाल उठा रही है कि प्रधानमंत्री जी, हमारा वैक्सीन आपने विदेशियों को क्यों दिया मुफ्त में? अगर समय पे आप वो वैक्सीन विदेश नहीं भेजते और हमारे हिंदुस्तान के नागरिकों को लग जाता, तो इतनी जो 45 लाख से ज्यादा लोग आज काल के गाल में समा गए, तो आज वो अपने परिवारजनों के साथ आज बैठे होते हुए। ठीक है, ब्रजगोपाल लोहिया जी, आपका रिएक्शन इस पर जानना चाहेंगे, लेकिन जो बड़ा सवाल एक निकल कर सामने आया कि शिव प्रकाश जी ने शायद ये कहा कि हमारी पार्टी की छवि अच्छी है, लेकिन लोग हमें अभी अपना नहीं मानते। एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो हमें अभी भी अपना नहीं मानता है, वो हमें अच्छा मानता है, हमें अपना माने, इसके लिए भी काम करना होगा। इसके माने क्या थे? हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। वो भारतीय जनता पार्टी जैसा संगठन ही इस पर चर्चा कर सकता है। ये आदरणीय सिद्धार्थ जी अभी बात कर रहे थे, अरे कांग्रेस के तो 4 नेता कभी एक साथ बैठते नहीं। आप हम पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। जिस पार्टी के पास पिछले 2 साल 1 माह हो चुका है अपना पूर्णकालिक अध्यक्ष ही नहीं है, वो पार्टी हमसे इसकी चर्चा कर रही है जिसका संगठन एक निरंतर प्रक्रिया है। दुर्भाग्य ये दूसरी बात मैं आपसे कहूं, जो शिव प्रकाश जी ने कहा है कि एक वर्ग ऐसा है जिसको हमेशा बरगलाने का, झूठ बोलकर उसको अपने पक्ष में रखने का काम कांग्रेस करती है। उसके लिए काम हमने किया। हमने उन्हें शौचालय दिया 70 साल के बाद, हमने उन्हें एक गैस का कनेक्शन दिया 70 साल के बाद, हमने उन्हें एक जनधन खाता दिया, सब कुछ। और जो उनमें से गरीब परिस्थिति के लोग थे उनको हमने आवासीय पक्का मकान दिया। परंतु कांग्रेस के झूठ के कारण वो हमें अपना नहीं, जिन लोगों को बरगलाया गया इनको वापस लेके आना। ठीक है सिद्धार्थ जी, आखिरी 30 सेकंड। सिद्धार्थ जी, आखिरी 30 सेकंड है मेरे पास। बरगलाने की कोशिश का आरोप लग रहा है, लेकिन बैठकों का दौर अगर बीजेपी में शुरू हो रहा है, कांग्रेस को इससे आपत्ति जरूर है, लेकिन कांग्रेस में संगठन को इस तरह से कैसे बांधा जाएगा, कब तक बांधा जाएगा, ऐसी कवायद दिखने वाली है क्या आने वाले वक्त में? आयुष जी, देखिए, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय कमलनाथ जी, उनने स्पष्ट कर दिया कि हम जनता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे और हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि अब जो तीसरी लहर आने वाली है वो बहुत ही खतरनाक आने वाली है। वर्चुअली की कोशिश की गई थी, वर्चुअल बातचीत की कोशिश की, कारगर नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी को आपदा में अवसर तलाशते हैं, और इनको चुनाव के लिए इतने ज्यादा ये लोग लालायित हैं सत्ता के लिए कि आइए उसमें अपने कार्यकर्ता या जनता के साथ भी छल कपट और छलावा कर सकते हैं। आप देखिए इनको सत्ता का कितना मोह है कि इन्होंने आनंद फानंद में मीटिंग बुला ली। अरे भाई, आप 1 माह बाद भी बुला सकते थे जब ये तीसरी लहर चली जाती। चलिए, बहुत शुक्रिया ब्रिज जी, माफी चाहूंगा, वक्त खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया ब्रजगोपाल जी। सिद्धार्थ सिंह जी, आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बीजेपी कार्य समिति की बैठक खत्म हो गई। कांग्रेस को लेकर एक बार फिर से निशाना साधा गया, चाहे वो दिग्विजय सिंह का बयान रहा हो या फिर कमलनाथ का वैक्सीनेशन को लेकर सवाल रहा हो, उसको लेकर बीजेपी हमलावर है। हालांकि राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश की तरफ से कहा गया कि अभी भी एक वर्ग ऐसा है जो हमें अच्छा मानता है लेकिन अपना नहीं मानता, इसके लिए भी कार्यकर्ताओं को काम करना होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार बने रहें।